अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाबे अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। ऐसे मकामात जहाँ सब्ज़ा होता है, अपने अंदर एक अजीब सा सुकून समोए मिलते हैं, जिन्हें खोजने वाले हरगिज़ तईदामन नहीं रहते, बल्कि जब भी वहाँ से उठते हैं ज़हनी क़ल्बी सुकून को हमदम पाते हैं। पौधों और सब्ज़े को देखकर जहाँ एक फ़रत बख्श एहसास होता है, वहीं इन पौधों में छुपी जड़ी बूटियाँ अपने अंदर बेशुमार फ़ायदे समेटे होती है। कुदरत की तख्लीक करदा हर शय में हिकमत कार फरमा है। ये ख्याल आम है कि खुद साख्ता तौर पर पैदा होने वाली जड़ी बूटियाँ बेकार होती हैं, मगर नहीं, लोग इन्हें फालतू तस्वर करके उखाड़ फेंकते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि आम समझे जाने वाली इन जड़ी बूटियों में बेपनाह इफादियत छुपी होती है। इशिया खोरदो नोश इशिया ज़रूरी की तैयारी से अमराज के इलाज तक इस्तेमाल होती हैं। कदीम वक्तों में इलाज जड़ी बूटियों से किया जाता था। खतरनाक से खतरनाक मर्ज का इलाज तबीब जड़ी बूटियों की मदद से करते थे। वक्त गुजरता गया और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल की जगह बाकायदा मगरबी तर्ज इलाज ले ली, लेकिन कुदरती अज्जा से तैयार करदा दवाओं की हैसियत मुसल्लम है, भला खालिस और मसनूई बराबर कैसे हो सकते हैं। आज के दौर में अगर दवाई को जांचा जाए तो मालूम होता है कि ये जहाँ फ़ायदा देती हैं, वहीं इनके नुकसानात की फहरिस्त भी लंबी है। मगर कुदरती अज्जा से तैयार करदा अद्वियात के फ़ायदे नुकसानात पे सुबकत ले जाते हैं, और हर मौसम में मैसर बिच्छू बूटी अपने अंदर बेपनाह इफादियत रखती है। जी प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिच्छू बूटी की पहचान और इकसाम और इसका इलाज और फ़ायद। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में पाई जाती है। इसकी लंबाई अमूमन 3 फुट से 7 फुट तक होती है। इसकी 2 किस्में हैं, कलां और खोर्द। दोनों का तल्लक पौधों के एक ही खानदान से है। इसके पत्ते और तने ये कांटे नुमा छोटे छोटे बाल होते हैं, जो इंसानी जिस्म को छू लें तो शदीद किस्म की खारिश लग सकती है, जिसका दरौनिया एक रोज़ से बढ़कर कई रोज़ पर मुहित हो सकता है। बिच्छू बूटी सदियों से देसी अद्वियात खाने, चाय और मसनूई और संदी खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। तो प्यारे दोस्तों, बिच्छू बूटी की 2 इकसाम हैं। बिच्छू बूटी के हैरान कन फ़ायदे किसी ने क्या खूब कहा है। फितरत के हुस्न और जमाल की पहचान का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। बिलाशुबा जंगलात कुदरत की बेहतरीन सनाई का मज़र हैं। ताहद निगाह सब्ज़ा व शदाब पौधे, दरख्त, पत्ते देखने वाले को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेने का हुनर रखते हैं। बिच्छू बूटी एंटी एलर्जिक है। ये घास बुखार, दमा, खारिश वगैरह वाली जल्द की हालत और कीड़ों के काटने का इलाज करता है। इसने जल्द के बहुत से हालात और गैंठिया के मसाइल में मदद की है। तहकीक के बाद नीटल रूट अब बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड से मुंसलिक अलामात का एक आम इलाज बन गया है। बिच्छू बूटी माहिरीन के मुताबिक ये हड्डियों के वरम से लेकर ब्लड शुगर तक के मरीजों के लिए कुदरती तोहफा है। बिच्छू बूटी को अगर हम एक जदुई दवा कहें तो ये गलत ना होगा। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज हो सकता है। ये गुर्दे की पथरी, जोड़ों के दर्द, अल्सर, पोलन एलर्जी, प्रोस्टेट ग्लैंड वरम और मसाने की पथरी और गुर्दे की पथरी के लिए बहुत आला मानी जाती है। एलर्जी से आजकल सब परेशान दिखाई देते हैं, मगर ये बूटी इस एलर्जी के लिए यानी कि पोलन एलर्जी के लिए भी कारआमद है। इसके अलावा ये जड़ी बूटी गुर्दों के लिए इंतहाई मुफीद है। जिन अफराद के गुर्दों में पथरी हो, इन्हें ये जड़ी बूटी इस्तेमाल करनी चाहिए।
माहिरीन के मुताबिक इसके इस्तेमाल से पेशाब की नाली का वरम कम होता है और तंगी दूर होती है। इससे अमूमन गुर्दे में मौजूद छोटी पत्थरियों को निकलने में मदद मिलती है। बिल्कुल इसी तरह इसाबी दर्द, हड्डियों का वरम, जिगर की चर्बी और कोलेस्ट्रॉल में भी ये मुफीद साबित होती है। हड्डियों के वरम की सूरत में इसे तेल में जलाकर इस तेल से मालिश करना मुफीद है, जबकि कोलेस्ट्रॉल और जिगर की चर्बी को कम करने के लिए इसके का बेहतरीन इस्तेमाल कहवा की सूरत में किया जा सकता है। बिच्छू बूटी का इस्तेमाल ब्लड शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल खानों में भी किया जाता है, जबकि पकाने पर इसके अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए, बी और सी महफूज रहते हैं। हकीम नियाज साहब का बिच्छू बूटी को छूने पर एलर्जी के हवाले से कहना है कि इसको तोड़ते हुए दस्तानों का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे हमेशा खुशक करके इस्तेमाल करना चाहिए। अगर एलर्जी हो जाए तो ऐसी सूरत में सरसों के तेल में कफूर डालकर उसे खारिश वाली जगह पर लगाना चाहिए और हत्ता के कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ खारिश ना करें, इससे एलर्जी मज़ीद फैलती है। ये एक आम मालूमात है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें। इसमें दफ़ा वरम खसूसियात पाई जाती हैं और पूरे पौधे के एक्सट्रैक्ट में रसौलियों को तलील करने की खसूसियत भी पाई जाती है, यानी कि इसका नमक तैयार कर लें। या अमराज गुर्दा व मसाना के लिए बिच्छू बूटी पर तहकीक के नतीजे में मर्दों में वरम गुद्दा कदामिया को बढ़ने से रोकना एक आम दरियाफ्त है। इसके पत्ते और इसके पौधे को संगे गुर्दा और मसाना के लिए बहुत मुफीद पाया गया है। जोड़ों के दर्द में बिच्छू बूटी को मकामी तौर पर इस्तेमाल कराने का रिवाज ज़माना कदीम से है। इसके साथ खुरनी तौर पर भी इस्तेमाल कराते हैं। लिहाजा मोच, अर्क और नसा, इसाबी दर्दों और हड्डियों के दर्दों में बिच्छू बूटी का बैरूनी तौर पर खुरनी इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। बिच्छू बूटी के खुरनी इस्तेमाल से लिपिड प्रोफाइल बहुत जल्द बेहतर होना शुरू हो जाता है, यानी कि जिगर की चर्बी खुर जाती है और जिगर की भी इस्लाह होती है। दायमी नज़ला, ज़ुकाम और पोलन एलर्जी में इसका सफूफ बहुत मुफीद साबित होता है। इन अमराज में सफूफ और जुशांदा मुफीद पाया गया है। बिच्छू बूटी का कोई मुज़र असर नहीं है, अलबत्ता ताज़ा पौधों को दस्ताने पहनकर ही हासिल करना चाहिए। खुशक पत्ते रोज़ाना 600 मिलीग्राम, भाप में पकाए हुए पत्ते 500 ग्राम रोज़ाना, ताज़ा जूस 15 मिली दिन में 3 बार 1 गिलास में पानी में मिलाकर पिला सकते हैं। टिंचर आधा से 1 चाय वाला चम्मच दिन में 3 बार। कहवा 5 ग्राम पत्तों को आधा लीटर उबलते पानी में डालकर 15 मिनट दम लगाकर छान कर पिएं। इंशाअल्लाह बहुत ही मुफीद पाओगे। सदियों इस्तेमाल होने वाली ये जड़ी बूटी 10वीं सदी में उसे शीर अफ़ज़ा, दूध में इजाफा करने वाली दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे विटामिन पाए जाते हैं जो इंसान और जानवरों के जिस्म में दूध पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए जिन खवातीन की छाती में कम दूध होता है, इन्हें बिच्छू बूटी इस्तेमाल कराई जाती है और दूध देने वाले जानवरों के चारे में उसे शामिल किया जाता है। एक मेडिकल न्यूज़ में शाये होने वाले एक आर्टिकल में महकीकीन अरून का नडोला कहते हैं कि वैसे तो बिच्छू बूटी के लिए बेशुमार इस्तेमाल हैं और इस मुख्फी दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ कुछ खदशात भी वाबस्ता हैं। इसकी फायदे को सनद बख्शने के लिए मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। कदीम तहज़ीबों में उसे मुख्तलिफ अमराज के इलाज का ज़रिया तो तस्वर किया जाता था, जैसे कि मिस्र में वरम जल्द के लिए शाफी समझा जाता है। वैसे तो इस ज़माने में 200 से ज़्यादा जल्दी बीमारियां आती हैं, लेकिन इन सब को जल्दी अमराज का नाम दिया जाता है, जिसमें जल्द पे सोजश, खारिश, वरम, सुर्खी और दर्द जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। तहकीक से ये भी बात सामने आई है कि बिच्छू बूटी में ऐसे अज्जा मौजूद हैं
जो कि दर्द को कम करने और जल्द पे वरम को कम करने में मददगार साबित होते हैं, जिसका मतलब वाज़ेह है कि ये जल्दी अमराज रफ़ा करने और रफ़ा तहकीक में जल्दी अमराज से मुतासरा अफराद एक ग्रोह से जब 3 माह बाद नताइज हासिल किए गए तो वो हैरत अंगेज थे। जिन अफराद को बिच्छू बूटी से तैयार करदा दवा इस्तेमाल कराई गई, इनमें जल्दी अमराज की शिद्दत में कमी आई बनिस्बत इनके जो दूसरी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे। इनका ख्याल है कि बिच्छू बूटी से तैयार करदा अद्वियात और क्रीमें इसी ज़माने में मुआवन साबित हो सकती हैं। वो पर उम्मीद हैं कि वरम के अलावा भी दूसरी जल्दी अमराज के लिए बिच्छू बूटी से इलाज करने में महारत हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये बूटी जुशांदा, खिसांदा और अरग और इसका रुब और इसका सफूफ हर हालत में ये इस्तेमाल कराई जा सकती है और इसके तेल वर्मों के लिए और दर्दों के लिए भी बनाया जाता है। 1 किलो में कम अज़ कम 200 ग्राम ये बूटी जला लेने से वो तेल कृष्माती हो जाता है और दर्दों के लिए बहुत आला है। उम्मीद करता हूँ दोस्त ये मेरी कावज पसंद करेंगे। ये मुख्तलिफ हुक्मा की आरा और किताब और गूगल से मदद ली गई है और मैंने काफ़ी इस पर तजर्बे किए हैं और काफ़ी मर्ज़ों पर इलाज किया है। उम्मीद करता हूँ आप भी दोस्त ये इस्तेमाल करके इंसानियत की खिदमत करेंगे। मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने दोस्त कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद।